सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं आज की डिवोशन के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद पिता, आपकी सिद्धांत और आपकी वचन के अनुसार जो आप हमें ताकत, समझ और प्रेरणा प्रदान करते हैं और अपनी आत्मा के द्वारा हमें समझ और ज्ञान से अगुवाई करते हैं और हमारी हर वक्त हर समय ख्याल रखते हैं। धन्यवाद देते प्रभु सारे भाई बहनों के लिए जो लोग वचन सुनते हैं और मानते हैं। पिता धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है बढ़ते रहना। ये न्यायों का किताब 6वां अध्याय 33 से 40 में यहाँ पर गिदोन की स्टोरी है। आप देख सकते हैं गिदोन से परमेश्वर किस तरह से इजरायलियों को बचाना चाहता है और मिधानियों के हाथ में लोग पड़े हैं और इजराइल लोग परमेश्वर के विरोध में कुछ काम किए हैं। इसी वजह से कई वर्षों तक मिधानियों के हाथों में पड़े हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर, इजराइल लोगों ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर गिदोन के पास आता है और गिदोन से बातचीत करते हैं और गिदोन को तैयार करते हैं कि वो इजराइलों को छुड़ाए। यहाँ पर देखते हैं बढ़ते रहना। परमेश्वर जानता है कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। हम लोग थोड़ा वचन पढ़ते हैं। पूरे स्टोरी तो आप जानते होंगे और मैं थोड़ा सा वचन पढ़ता हूँ। 33 से लेकर 40 तक। उसके बाद वो सब मिधानी और अमालेकी और पूर्वी इकट्ठे हुए और पार आकर इजराइल की तराई में ढेरे डाले। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उससे नरसिंगा फूंका। तब एबीनेजेर उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए। फिर उसने समस्त मनसे के पास अपने दूत भेजे और वे भी उसके समीप इकट्ठा हुए। और उसने आसेर, जबूलून और नाप्ताली के पास भी दूत भेजे, तो वे भी उसे मिलने को चले आए। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इजराइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलियान में रखूंगा और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इजराइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उनमें से ओस निचोड़ी तो एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के। मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। यहाँ पर अद्भुत बात है, हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर लोगों की तकलीफ़ों को समझना चाहता और उनको बेहतर बनाना चाहता। और परमेश्वर एक व्यक्ति को बात करता है और वो व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर छुड़ाना चाहता है। कई सारी बातें हैं जो हम लोग कई बार परमेश्वर को कम आंकते हैं। हमें परमेश्वर जानता है कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है, वो बेहतर है, मेरे लिए बेहतर करता भी है। एक बहन है जो उसने अपनी घर को छोड़कर दूसरे शहर में जाना था और उसको अपनी दोस्त, अपनी चर्च, अपनी घर और अपनी शहर को छोड़कर जाना पसंद नहीं था, परंतु उसको जाना पड़ा। इस प्रकार कहता, मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई मैं परिवर्तन के प्रति अधिक
प्रतिरोधी महसूस करने लगी। इसलिए जब मुझे लगा कि परमेश्वर ने मुझसे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए कह रहे हैं, तो मैं अपने देश के दूसरे और एक ऐसी शहर में रहने चली गई जहां मैं किसी को नहीं जानती थी। मैं वहां नहीं जाना चाहती थी। इसका मतलब होगा अपने दोस्तों और अपने चर्च को पीछे छोड़ना। परंतु अब मैं इस आग्रह की अवज्ञा करती रही तो मुझे कोई शांति नहीं मिली। मैंने बाइबल में उन पात्रों को यानी कि उन पत्रों को पढ़ा, उनके बारे में पढ़कर अपनी अशांत आत्मा को शांत करने की कोशिश की, जिन्हें परमेश्वर ने आगे बढ़ने के लिए कहा था। जिस तरह उसने उदाहरण दिए कि अब्राहिम को परमेश्वर ने क्या कहा। अब्राहिम को उत्पत्ति 12:1 में अगर हम देखते हैं, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो ये बात उनको प्रेरणा दिया। जब वो वचन पढ़ रहे थे तो उनको अच्छा लगा। तो ये बात उनको याद आया। अब्राहम को परमेश्वर ने एक अज्ञात गंतव्य पर जाने के लिए प्रेरित किया था। कम से कम मैं जानती थी कि परमेश्वर मुझे कहाँ ले जाना चाहते थे। परमेश्वर ने दाऊद से अपना स्थान और अपनी स्थिति बदलने के लिए कहा। मैं केवल अपना स्थान बदलूंगी। गिदोन आज्ञा मानने में इतना इच्छुक था कि उसने परमेश्वर से प्रश्न किया और भाग जाने से परमेश्वर के इरादों की परीक्षा ली। मुझे भाग जाने की जरूरत नहीं है, वो कह रहे। तो गिदोन के दाऊद का और अब्राहिम का उदाहरण दिया, किस तरह से परमेश्वर ने उनके जीवन को बेहतर बनाया। परमेश्वर ने अब्राहिम को बुलाया और उसको अज्ञात, एक उसको नहीं जानकारी था, और उस देश में लेकर गया। दाऊद को भी आप देखेंगे, भेड़ बकरी को चरा रहा, अपने पिता के घर में खुश था, परंतु परमेश्वर उसके पिता के घर को छोड़ने पर और गुफाओं में जाकर रहने किस तरह से कहा, और एक दिन उसको राजा बनाया इजराइल का। और गिदोन का भी जीवन, गिदोन ने यहाँ पर 3 बार पूछा, 2 बार प्रश्न पूछा, परमेश्वर की परीक्षा लिया, फिर भी परमेश्वर उससे प्यार करता और उसकी सवाल का जवाब दिया। अब्राहिम ने चुपचाप निकल गया और दाऊद भी चुपचाप रहा, कुछ नहीं कहा। वो जानते थे परमेश्वर का क्या है। और फिर आगे बहन कहती है इस प्रकार, मैंने प्रत्याक्षात्मक और अनिच्छापूर्वक परमेश्वर के निर्देशों का पालन किया। अब देखिए उसके जीवन में क्या होता है, वो असली बातें यहीं पर मिलता है। मैं अब ऐसे घर में रह रही हूँ जो मेरी बड़ी उम्र के लिए अधिक उपयुक्त है। देख रहे हैं, उसको ले गया था ताकि उसकी जो उम्र बढ़ रहा है उस घर के लिए, उसके लिए सही था। जब उसका उम्र ज़्यादा हो जाएगा तो उस घर में उसको सही मायने में उसको आरामदायक होगा। मैं खुश हूँ, मैं अपने नई चर्च में हूँ, और वहाँ से जाने के बाद मुझे पता चला है कि मेरा पूर्व चर्च यानी कि पहले जो कलीसिया में जिस शहर में रहता था वो चर्च बंद हो गया है। अब मैं जिस शहर में रहती हूँ वहाँ सेवा के अधिक अवसर है। मैं सदैव आभारी रहूँगी कि परमेश्वर ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। परमेश्वर सदैव सर्वश्रेष्ठ जानता है, इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। गिदोन का जीवन को देखिए ना, इसलिए हमें बढ़ते रहना चाहिए। परिस्थितियों को नहीं देखना चाहिए, परमेश्वर कहाँ आपको बुला रहा। परमेश्वर आपके जीवन को बेहतर बनाना चाहता या बेहतर आपके बारे में वो जानता है, इसीलिए वो आपको बुलाता है। इसलिए हमें बढ़ते रहना है परमेश्वर की वचनों में। कभी परमेश्वर से आज्ञा मानिए, कभी सवाल करिए, बातें करिए, वचनों को पढ़कर प्रार्थना करिए, परमेश्वर की इच्छा को समझ। आपके जीवन को परमेश्वर बेहतर बनाता है, बेहतर, अच्छा, आपको अच्छी तरह से जानता भी है। इसीलिए ब्रदर एंड सिस्टर, आप सभी लोगों को मेरी यही इच्छा है कि आप परमेश्वर की बेहतर को समझें। कभी भी परमेश्वर पे आरोप मत लगाए,
कभी भी परमेश्वर से सवाल मत करे, कभी परमेश्वर को परीक्षा मत ले, बल्कि परमेश्वर की हाँ में हाँ, परमेश्वर की ना में ना। परमेश्वर कह रहा कि इस शहर तुम्हारे लिए सही नहीं तो सही नहीं होगा। परमेश्वर आपकी फ्यूचर को अच्छी तरह से जानता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। धन्यवाद कि तू हमारी सबसे अच्छा क्या है हमारे जीवन में, वो सारी चीज़ों को तू जानता है। हमें शांति छोटी छोटी चीज़ों में, हमारी अशांति आत्मा में शांति लेकर आता है और आश्वासन लेकर आता है। भले हमारी चारों तरफ, हमारी शहर में, हमारी घर में चारों तरफ से हम कुचले हुए हैं या डरे हुए हैं, फिर भी आप हमें बेहतर बनाते हैं और हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहनों को आप अभिषेक करो, तेरी दया और कृपा उन पर बनाए रखो। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।